पाई जाने वाली अपूर्णताएं। देखिए, क्रिस्टलीय ठोसों में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष। अब देखिए बिंदु दोष किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले अवयवी गुणों की जो आदर्श व्यवस्था होती है उसमें पाए जाने वाला जो दोष होता है वह कहलाता है बिंदु दोष। वापस से, क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले अवयवी गुणों की आदर्श व्यवस्था में जो दोष पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? बिंदु दोष के नाम से जाना जाता है। सेकंड आ जाएंगे रेखीय दोष। परिभाषा बिल्कुल सेम है, बस एक वर्ड का अंतर है। रेखीय दोष, क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले अवयवी गुणों की पूर्ण पंक्तियों में जो दोष पाया जाता है उसे कहा जाता है रेखीय दोष। डियर स्टूडेंट, यहाँ हमारे सिलेबस में केवल बिंदु दोष है, रेखीय दोष हमारे सिलेबस में नहीं है क्लास 12 के लेवल पर। अब बारी आती है आगे, बिंदु दोष कितने प्रकार का होता है? तो बिंदु दोष जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। तीन प्रकार का। पहला स्टाइकियोमेट्री दोष, ठीक है। दूसरा होता है अशुद्धि दोष, ठीक। और तीसरा होता है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। क्लियर? देखिए बिंदु दोष वापस से एकदम मैं तरीका से बोल रहा हूँ। क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले अवयवी गुणों की आदर्श व्यवस्था में जो दोष पाया जाता है उसे कहा जाता है बिंदु दोष। और केवल हमारे सिलेबस में बिंदु दोष ही है, हमारे सिलेबस में रेखीय दोष नहीं है। अब यह जो बिंदु दोष है यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्टाइकियोमेट्री दोष, दूसरा अशुद्धि दोष और तीसरा होता है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। अब ये जो स्टाइकियोमेट्री दोष है यह आगे चल के 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है रिक्तिका दोष और दूसरा होता है अंतराकाशीय दोष। सर्वप्रथम हम रिक्तिका दोष की बात कर लेते हैं। रिक्तिका दोष में क्या होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इन क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाने वाला अवयवी कण अपने स्थान से बाहर की ओर चला जाता है, यानी वो बाहर निकल जाएगा, जिससे क्या होता है स्थान रिक्त हो जाता है। रिक्तिका दोष के कारण ही घनत्व के मान में क्या आती है? कमी आती है। घनत्व में कमी आती है रिक्तिका दोष के कारण। एग्जाम में पूछा हुआ है किस दोष के कारण घनत्व के मान में कमी आती है, तो किसके कारण आती है? रिक्तिका दोष के कारण घनत्व के मान में कमी आती है। रिक्तिका दोष इसे आप गर्म करके भी उत्पन्न कर सकते हो। कैसे? गर्म करके आप उत्पन्न कर सकते हो इसको, ठीक है। अंतराकाशीय दोष में क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है कि जो कोई अवयव के कण बाहर से अंदर की ओर आ जाता है, अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, इसके कारण घनत्व के मान में वृद्धि होती है। याद रखना, कंफ्यूज करता है। इसके कारण घनत्व में कमी, रिक्तिका दोष के कारण घनत्व में क्या आएगी? कमी। अंतराकाशीय दोष के कारण घनत्व में क्या आएगी? वृद्धि आएगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं। सेकंड आ जाइए अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष में क्या होता है, जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनकी चालकता बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धियां मिलाई जाती है। यानी अगर हम यूं करें कि क्रिस्टलीय ठोसों की चालकता बढ़ाने के लिए उनमें अशुद्धि मिलाई जाती है, जिसे अपमिश्रण या डोपिंग कहा जाता है।
डोपिंग या अपमिश्रण, हिंदी में कहे तो, ठीक है। जिस क्रिस्टलीय ठोसों में अशुद्धि मिलाकर उनकी चालकता बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? डोपिंग। एग्जाम में पूछा हुआ भी ये अपमिश्रण, दोनों ही नामों से पूछा हुआ है एग्जाम में। डोपिंग किसे कहते हैं, अपमिश्रण किसे कहते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोसों में अशुद्धि मिलाकर उनकी चालकता बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग या अपमिश्रण कहलाती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? अशुद्धि दोष के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं यहां ले रहा हूं, NaCl में SrCl2 कैसा होगा? देखिए, जैसे एक NaCl का क्रिस्टल है, हमने ले लिया NaCl, Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस होगा। यहाँ पर क्या जाएगा? Cl Na प्लस। समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लस माइनस को और माइनस प्लस को आकर्षित करता है। क्लियर? यहाँ Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और यहाँ Cl माइनस। अब हमने इसमें SrCl2 का मिश्रण कर दिया। हमें मालूम है Na के ऊपर +1 होता है चार्ज और Sr के ऊपर +2 होता है चार्ज। क्लियर? यानी एक Na के ऊपर तो केवल प्लस है और Sr के ऊपर +2 है। तो अगर जब हम SrCl2 मिलाएंगे तो दो Na अपना स्थान, दो सोडियम के आयन अपना स्थान रिक्त करेंगे। जिस मान लीजिए एक तो ये निकल गया, दूसरा ये निकल गया। अब Sr बैठ गया, ये यहाँ पर हो गया Sr+2। क्लियर? और ये जो स्थान है यह रिक्त रह जाएगा, जिससे क्या होगा? चालकता के मान में वृद्धि हो जाएगी। तो ये NaCl में SrCl2 जो मिलाया गया है यह कहलाएगा अशुद्धि दोष, तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग या अपमिश्रण कहलाती है। क्लियर? तीसरा आ जाता है आपके सामने नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। ये कितने प्रकार का होता है? ये भी 2 प्रकार का होता है। धातु या धनायन आदि के दोष। और दूसरा होता है धातु या धनायन अभाव दोष। अब देखिए, धातु या धनायन आदि के दोष, यानी यहां पर क्या अधिक होगा? धनायन अधिक होगा। अब ये धनायन कैसे अधिक संभव है? 2 प्रकार से संभव है। या तो कोई धनायन बाहर से अंदर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक धनायन की संख्या बढ़ जाएगी, पहली चीज। दूसरी क्या होगी? कोई ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चला जाएगा तो भी धनायन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है? तो ये भी 2 प्रकार से संभव हुआ। इसी प्रकार से सेम यह भी 2 प्रकार से ही संभव होगा। यहाँ पर क्या होगा? धनायन का अभाव होगा। कैसे होगा? या तो धनायन बाहर चला जाएगा, पहली कंडीशन, या कोई ऋणायन बाहर से कहाँ आ जाएगा? अंदर आ जाएगा। इन दोनों ही स्थितियों में धनायन का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। वंस अगेन हम वापस से पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाने वाली अपूर्णताएं। तो क्रिस्टलीय ठोसों में जो दोष होते हैं या जो अपूर्णताएं होती है वह 2 प्रकार की होती है। पहली होती है बिंदु दोष और दूसरी होती है रेखीय दोष। बिंदु दोष क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में जो दोष पाया जाता है उसी क्या कहेंगे? बिंदु दोष कहेंगे। रेखीय दोष क्रिस्टलीय ठोसों की पाए जाने वाले अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था की जो पूर्ण पंक्ति होती है उसमें जो अव्यवस्था पाई जाती है, ये जो दोष पाया जाता है उसे कहा जाता है रेखीय दोष। हमारे सिलेबस में केवल बिंदु दोष है। बिंदु दोष कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला कौन सा? स्टोइकियोमेट्री। दूसरा कौन सा? अशुद्धि दोष। तीसरा कौन सा? नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। स्टोइकियोमेट्री दोष में क्या होता है? जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी स्टोइकियोमेट्री में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर? यह कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। पहला कौन सा? रिक्तिका दोष। इसमें क्या होगा कि कोई अवयवी कण अपने स्थान से कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? रिक्त स्थान उत्पन्न होगा। इसलिए इस दोष को क्या कहा जाता है? रिक्तिका दोष कहा जाता है। इसके कारण घनत्व के मान में क्या आएगी? कमी, और इसे बड़ी आसानी से गर्म करके उत्पन्न किया जा सकता है। क्लियर?
नेक्स्ट आ जाइए अंतराकाशीय दोष। अंतराकाशीय दोष में क्या होगा, कोई अवयवी कण बाहर से अंदर आता है और अंतराकाशीय स्थान में आके बैठ जाता है। क्लियर? इसे क्या कहा जाता है, अंतराकाशीय दोष, क्योंकि जो अवयवी कण होता है वो कहाँ आ जाता है, अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है। घनत्व के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। याद रखना, रेखिका दोष में घनत्व में कमी, अंतराकाशीय में घनत्व में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आ जाइए, दूसरा दोष होता है आपका अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष में क्या होगा, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अशुद्धि मिलाकर उनकी चालकता बढ़ाने की प्रक्रिया डोपिंग या अपमिश्रण कहलाती है, जिसे अशुद्धि दोष के नाम से भी जाना जाता है। डोपिंग, अपमिश्रण तीनों ही परिभाषा के रूप में राजस्थान बोर्ड के एग्जामों में जो लास्ट ईयर्स में जो पेपर हुए उनमें पूछे हुए क्वेश्चन। ठीक है, मैंने उदाहरण के रूप में आपको यहाँ बता दिया NaCl में SrCl2। क्लियर? इधर आ जाइए नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष में क्या होता है, यह दो प्रकार के होते हैं, धनायन या धातु आधिक्य दोष, धनायन या धातु अभाव दोष। धनायन या धातु आधिक्य दोष में हमेशा धनायन की मात्रा अधिक हो। वह कैसे संभव है, दो प्रकार से, कोई धनायन बाहर से अंदर आ जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कोई ऋणायन अंदर से बाहर चला जाए। इन दोनों ही स्थिति में धनायन के मान में वृद्धि हो रही है तो इसे कहा जाएगा धातु आधिक्य या धनायन आधिक्य दोष। उदाहरण जैसे आपने राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, क्या कारण है कि NaCl यानी नमक NaCl का जो रंग होता है वह पीला होता है, कारण क्या है, धातु आधिक्य दोष के कारण। इसी प्रकार से जो ZnO होता है, जिंक ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, इसको गर्म करने में ये बिल्कुल सफेद होता है, लेकिन जब इसको गर्म करते हैं तो यह भी धातु आधिक्य दोष के कारण क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। क्लियर? क्या होता है कि Zn+ को आयन आके अंतराकाशीय स्थानों में करते हैं। इधर आ जाइए धनायन धातु या धनायन अभाव दोष। इसमें क्या होगा, धनायन की कमी होगी। क्लियर? कैसे हो सकती है, या तो धनायन बाहर चला जाए या कोई ऋणायन बाहर से अंदर आ जाए। क्लियर डियर स्टूडेंट? इसके उदाहरण की अगर बात करें, FeO, FeS और एक दो उदाहरण और मुझे माइंड नहीं है। ओके डियर, थैंक यू वेरी मच। इससे नेक्स्ट हम कल देखते हैं।